आज पहला मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स। शोएब भाई, पहले आप बताइए, एक तो पीएसएल दोबारा शुरू हो गया 143, क्या आपको लगता है डिफेंडेबल टोटल है या कलंदर चेस कर लेगा आसानी से? देखो शहजाद, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो। पीएसएल कराने में पीसीबी कामयाब हुआ। बहुत सारी अनसर्टिनिटी थी कि पीएसएल शायद ना हो सके। पहले तो पीसीबी को मुबारकबाद हो, लेकिन मिसमैनेजमेंट हुई है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। यहाँ पे क्या करना चाहिए था मैनेजमेंट को, वो भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, उस पर हम जाते नहीं हैं। बट हैविंग सेड दैट, गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान इज दैट पीएसएल इज हैपनिंग अगेन। यहाँ पे आपने जो बात की टोटल की, देखिए जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, जो चीज़ें ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, जैसे आप प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर मैं स्लो बोलूँगा, बहुत आहिस्ता बोलूँगा, तो आपका प्रोग्राम का मज़ा नहीं आएगा। सिमिलरली पिच के साथ भी यही हुआ। आज पिच इतनी स्लो है, यहाँ पे अगर शाहीन शाह अफरीदी ज़रा और स्लो बन करता और बॉल मार के करता और वेरिएशन से बॉल करता, तो ये 143 भी ना होता, ये 120 होता। विकेट समहाउ मैनेज नहीं हो पाई। पीएसएल हम कराने में मैनेज हो गए, हम टीम में क्वारंटाइन कराने में कामयाब हो गए, हम विकेट सही नहीं बना सके। यहाँ पे विकेट बहुत गंदा खेला है शहजाद। यहाँ पे बॉल बल्ले पे आ ही नहीं रही, बैट्समैन चीखे मार रहे हैं अंदर। सो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडकास्टर को भी आप थोड़ा एज देते हो, आप चौके छक्के देखते हो। ये टी20 क्रिकेट है, तो स्लो स्टार्ट हुआ है, लेकिन स्लो स्टार्ट में कलंदर ने ज्यादा रन करवा दिए हैं। अच्छा। अब इस ज्यादा रन में लाहौर कलंदर को, जो इनके सारे अटैकिंग प्लेयर हैं, मुझे स्वाय हफीज के, मैं सिर्फ ये मशवरा दूंगा, रन बॉल खेलें, जल्दी न करें। जल्दी की तो ये 143 इज ह्यूज टोटल, जो नामुमकिन होता हुआ नजर आता है। और मुझे लाहौर कलंदर लुकिंग इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन राइट नाउ इफ दे प्ले फास्ट। तो आप समझते हैं रन ज्यादा करवा दिए। कल हम बात कर रहे थे रजाक साहब के शायद विकेट स्लो हो वहां पर, और देखा है कि बहुत स्लो है, बैट्समैन स्ट्रगल करेंगे। आपको भी लगता है कि कलंदर्स ने ज्यादा रन बनवा दिए हैं और चेस करना मुश्किल हो सकता है? नहीं, डेफिनेटली देखें, जैसे शोएब भाई ने कहा कि स्कोर ज़्यादा करवाया है, हो जाता है क्रिकेट में ऐसा भी। पर ये कि इसमें वेदर का भी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पिच जितनी मर्ज़ी प्रिपेयर कर लें, पिच को जब हीट पहुंचती है तो वो पिच अपनी जान छोड़ देती है। ये महीने हैं यूएई में जहाँ पिच को रेस्ट मिलना चाहिए, ग्राउंड को रेस्ट मिलना चाहिए, वहाँ पे क्रिकेट हो रही है। पर देख लें वही सेट, जो एक सेट पैटर्न सेट है कि जी टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का, जो कराची से शुरू हुआ, और फिर वहाँ पे भी यही है कि लाहौर कलंदर टॉस जीता है, पहले बॉलिंग की और उसमें वो कामयाब रहे। उनको अर्ली ब्रेक थ्रू भी मिले। फॉल्कनर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसके साथ राशिद खान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। पर एंड देखा जाए तो फ़हीम अशरफ और हसन अली और उसके साथ मोहम्मद वसीम, उसका स्ट्राइक रेट देखे 5 बॉलों पर उसने 10 रन किए। तो ये थोड़ी थोड़ी जो परफॉर्मेंस होती है टीम को फ़ायदे में पहुँचाती है। राइट, तो हाईएस्ट स्कोर 27 था। इंटरेस्टिंगली ये 5th है पीएसएल सीजन 6 का, और इससे पहले 14 मैचेस में 13 मैचेस वो टीम जीती है जिसने चेज किया। अच्छा, पीएसएल वाहिद टूर्नामेंट है जिसका जो विनिंग रेशियो है सेकंड बैटिंग वालों का चेस करने का, वो 70% है। आईपीएल इज 53%। सिख भाई, क्या लग रहा है मैच में? देखिए, मुझे थोड़ा सा 140 रन अच्छे हो गए। अब कितना स्मार्टली खेलते हैं ये देखना है। जो गलती मेरे हिसाब से उन्होंने की है लाहौर कलंदर ने, उन्होंने देखे स्पिनर को सिर्फ 7 रन पड़े, 9 रन पड़े 4 ओवर में। हफीज से क्यों नहीं गेंद कराते? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ही सपोज टू बी एन ऑलराउंडर, उससे बॉल क्यों नहीं कराते? देखिए पिच में गेंद फंस रहा है, शॉट्स नहीं लग रहे, आप हफीज से गेंद कराते? मेरे हिसाब से उन्होंने नहीं कराई, बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद अब इनके पास 2 स्पिनर्स अच्छे हैं, फवाद भी है इनके पास, शादाब भी है। फिर वो चाहेंगे तो वो भी इस्तेमाल कर लेंगे। वो कौन है, इफ्तिखार, उसको भी अगर वो चाहें तो कर सकते हैं। हसन अली सबसे बेस्ट बॉलर है। 2 लेग स्पिनर है, फवाद अहमद और शादाब, दोनों तो लेग स्पिनर्स हैं, मगर हसन अली इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि मैच फंसना चाहिए। इस पर वापस भी आते हैं, और मैं शोएब भाई से और रजाक भाई से, क्या वजह है कि हफीज बॉलिंग ज़्यादा नहीं कर रहे? हमने पहले भी देखा था, सीजन 6 स्टार्ट हुआ था, उस वक्त भी मैचेस में उन्होंने बॉलिंग ज़्यादा नहीं की। बट आज जो हमारे स्पेशल मेहमान हैं, डॉक्टर साहब हैं, और सिर्फ 100 रुपये के लिए उन्होंने अपना कैरियर बदल दिया। 100 रुपये की खातिर एक्टिंग में आ गए। इसके अलावा भी एंटरप्रेन्योर भी हैं और स्पोर्ट्समैन भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ सैयद जिब्रान की। क्या हाल है? I'm fine, alhamdulillah. Please don't call me Doctor Saab. Reason, I actually respect this profession a lot. Of course, we all do. That's why I don't put doctor with my name, because I leave it to them who practice.
I don't practice. लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सियासतदान हैं, बहुत सारे एंकर्स हैं जिनके नाम के आगे डॉक्टर होता है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते. बट अच्छा है आपने इस नोबल कॉज के बारे में सोचा. Yeah, well, see, my father is a doctor, my brother is a doctor, so I know it's a very respectable profession. और मैंने आपको फैशन के लिए नाम फैशन के लिए ना लगाया, आप स्टेटस बढ़ाने के लिए ना लगाएं. Yeah. लेकिन क्योंकि आप एक जाना माना चाह रहे हैं तो आपको स्टेटस की जरूरत नहीं है. लेकिन मैंने जब आपके प्रोफाइल के बारे में पढ़ा तो आप स्पोर्ट्समैन भी थे और कॉलेज वगैरह में आपको स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये अवार्ड मिलते रहे. क्रिकेट के आप शौकीन थे और शोएब अख्तर के साथ भी आपने क्रिकेट खेला है. Yeah. Actually, शोएब ने मेरे साथ खेला है. I would say that. नहीं, but in my college days, I've spent a lot of time with Shoaib. He was playing under 19 at that time, I remember, and even then he was the fastest bowler we had. Even then I would avoid him bowling towards me. और जब से ये शोएब अख्तर बन गया उसके बाद से तो I would definitely never face it. उसके बाद हेलमेट के बाद भी आपको आपको नहीं वो होगा कि आप जाके फेस There was no point. हाँ, लेकिन मेरी फिटनेस में शेबी का बड़ा हाथ है. अच्छा. You know, he was the only one who would come in the ground at like 1-2 p.m. 5 बजे नेट होता था, ये भाई 2 बजे आ जाता था. And he would do his exercise and all. अच्छा. So I would also come at 3 और ये मुझे अपने साथ भगाता था. Like so I used to exercise with him a lot. वो और बात है, he would believe it or not, but handstand में I would always win, he would lose. तो शोएब भाई कभी ये मौका मिला कि एक टो क्रशर जिब्रान को या मुंह पे हेलमेट पे कोई बाउंसर वाउंसर करवाने का? नहीं, पहली बात तो ये है शहजाद जिब्रान तुम्हारे छोटे बच्चों की तरह था. बहुत यंग था जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया. इनके वालिद साहब कर्नल मुख्तर जो थे वो मुझे GHU की टीम में लेके आए जो प्रैक्टिस करती थी पिंडी स्टेडियम में, जो पिंडी रावलपिंडी का जो ग्राउंड होता था, GHQ का जो ग्राउंड होता था, वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते थे. तो मुझे वाहिद खान साहब ने के ख़िलाफ़ खेलते हुए मुझे कर्नल मुख्तर ने सेलेक्ट किया यहाँ पे. फिर मैं जिब्रान से मिला, ये बड़े होते गए और बाकी हमारे जो फ़ौजी भाई वो भी बड़े होते गए. तो मेरी जो दोस्तियाँ थी फ़ौज से वो शुरू की हैं और मेरा जो माइंडसेट है वो भी शुरू का है ऐसे ही. फिर दूसरी बात ये है कि मेरे बनने में जिब्रान का, इनके भाइयों का, सरक्रॉस का, ही पास्ट अवे, चाचाबादी का जो हमारे ग्राउंड्समैन थे, बहुत सारे उन दोस्तों का बहुत हक है. कर्नल साहब का, जो जिब्रान साहब के वालिद साहब, बहुत बड़ा किरदार रहा है कि शोएब अख्तर को बनाने में. ये लोग ना होते तो शहजाद बहुत मुश्किल होता. बट आई मेड श्योर कि जो लेसन टू बी लर्नड आउट है, ये जिब्रान ठीक कहता था क्योंकि मैं 2 बजे आता था, क्योंकि आखिरी बस ही 2 बजे से पहले नहीं आती थी. सही. तो वो आखिरी बस 2 बजे आ जाती थी तो मैं फिर उसमें उतर के वहाँ से आ जाता था. और मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ से मैं आता हूँ मोरगा से, तो जिब्रान को पता है मैं वहाँ से भाग के आता था. मेरे पैसे नहीं होते थे तो मैं पहले बैठ जाता था. मैं उनको बताता था यार कि मैं बड़ा कीन हूँ, लेकिन मेरे पैसे नहीं होते थे मेरे उसमें. सही है. शोएब भाई आज एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका भी तारुफ करवाऊँ. दानिश्वर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत इज्जत बख्शी आपने. हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में आपको ट्रिब्यूट दें, बड़ी खदमात हैं आपकी. बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया. शहजाद, मैं आजकल एक तस्वीर बना रहा हूँ. तस्वीर कुछ यूँ है, एक खातून है जिसके ये लंबे लंबे बाल, बिल्कुल गंजी है जी, लेकिन बाल है जी. सामने से एक घोड़ा आता है, घुड़सवार घोड़े से उतरता है और घोड़े का दरवाजा बंद करता है. सारी दुनिया जानती है आप बहुत क्रिएटिव हैं, आप कर सकते हैं ये क्रिएटिविटी तो देखेंगे कभी आनी है. वो खातून आपकी तस्वीर बना रही है. उस तस्वीर में आपकी एक टांग नहीं है ताकि आप बिला वजह दूसरों के मामलात में टांग ना. बहुत तवील नहीं होगी ये तस्वीर मतलब थोड़ा फास्ट पेस करें ना इसको. उस तस्वीर में आपकी नाक भी नहीं है, वो तो पहले ही बरादरी में कट चुके हैं. आपके हाथ भी नहीं है क्योंकि हाथ आपके वैसे ही बहुत लंबे हैं. कानून के हाथ. गोया एक गाँव तकिया सा है. नीचे लिखा है नया पाकिस्तान. क्या बात, माशाल्लाह, बड़े क्रिएटिव हैं आप. इसीलिए आपको ट्रिब्यूट देने के लिए हमने बुलाया. मैं आपसे फिर बात इस पर जरा बताइएगा रज़ाक साहब, ये क्या वजह है कि मोहम्मद हफीज को बॉलिंग नहीं दे रहे हैं? खासतौर पे लेफ्ट हैंड बैट्समैन को तो अच्छा फंसाते हैं, विकेट भी स्लो है, क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं, डेफिनेटली देखें, सिकंदर भाई ने अच्छा पॉइंट रेज किया कि
इन पिचों पे मोहम्मद हफीज़ को बॉलिंग करानी चाहिए और कैप्टन में इतनी सेंस होनी चाहिए कि अगर राशिद खान का बॉल नहीं बल्ले पे आ रहा तो डेफिनेटली अगर हफीज़ भी बॉल, वो भी स्पिनर हैं, अगर उनको कराया जाता तो पर रन्स कम हो सकते थे। तो हफीज़ की जो बात है, एक तो मैं समझ फिटनेस की भी है और वो ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहे हैं आजकल, बैटिंग पे भी कर रहे हैं। अगर उन्होंने बॉलिंग करनी है तो हर मैच में उनको बॉलिंग करानी पड़ेगी। अगर ये नहीं कि किसी मैच में करा दी, किसी मैच में ना कराई, तो जब ये प्लेयर के साथ होना शुरू हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो फिर एक ही तरफ अपना उसका रुझान होता है, जैसे कि हफीज़ जो सिर्फ बैटिंग की तरफ ही ज़्यादा रुझान है और बैटिंग में वो उनका मेंटली वो सेट हो चुके हुए हैं कि उन्होंने बैटिंग ही करनी है। तो इनको चाहिए कि अगर इन्होंने अपना कैरियर अच्छा रखना है तो बॉलिंग भी साथ साथ भी शुरू करनी चाहिए। शोएब भाई, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, हफीज़ ना बॉलिंग करवाना बड़ा अजीब लगता है, खासतौर पे स्लो विकेट पे, और एक स्पिनर के साथ गया था लाहौर कलंदर। अगर थोड़ा सा स्मार्ट कैप्टनसी करते तो वो समझ जाते कि यहाँ ज़रूरत नहीं थी फास्ट बॉलर्स की। यहाँ पे ऑब्वियसली पहला मैच है, किसी को ये नहीं पता पिच का बिहेवियर कैसे होगा, कैसे खेलेगी, क्या टोटल सेफ होगा, क्या हमें कितने स्पिनर के साथ जाना चाहिए। बट जब आप पिच पे चल जाते हो, आपको पता चल जाता है यार कि मेरी बॉल नहीं पहुंच पा रही, फास्ट बॉलर भी स्लो रन कर रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए था यार कि यहाँ पे स्पिनर ऐड ऑन करते। हफीज़ से ना कराते चले तो खुद कर लेते, लेकिन हफीज़ को कराना चाहिए था। यहाँ पे खुद ये 6 ओवर मैनेज करते तो ये स्कोर को 120 रखते। क्योंकि देखें शहजाद, ये कराची नहीं है जहाँ पे आप सेकंड बैटिंग करके आप निकल जाओगे। कराची में विकेट बहुत स्पाट हो जाता है, बड़ा फटेदार विकेट हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, जब वहाँ पे धूप पड़ के ओस पड़ती है तो बाउंस जो होता है वो इवन हो जाता है। यहाँ पे धूप पड़ रही है 43 और फीज लाइक 49, यहाँ पे विकेट्स बहुत ज्यादा सूखा हुआ, बॉल फंसा रहा है। आई होप कि बॉल बल्ले पे आए इसके बाद, अगर नहीं आता तो मेरे ख्याल में स्पिनर के साथ ये फंसा सकते हैं। एंड मेरे ख्याल से इन्होंने 30-35 रन ज्यादा दे दिए हैं, 30 रन ज्यादा करा दिए। 30 रन ज्यादा करा दिए, मतलब आप समझ रहे थे कि 115 के आसपास इनको रोका जा सकता था। सुखवा, ये तो फिर अगर यही पिचेस का ट्रेंड तो मैचेस तो बोरिंग हो जाएंगे काफ़ी। देखें ये रहेगा, हम जब भी प्रोग्राम कर रहे थे हमने 4-5 दिन पहले से हम सब ने ये कह दिया था कि ये स्पिनिंग ट्रैक है। बल्कि कल मैंने इससे भी पूछा था रज़ाक से आपके सामने ही, को इतनी ही जब हीट पड़ती है तो कभी हो नहीं सकता कि वो तेज़ बन सके। मगर जो हफीज़ का है, मुझे थोड़ा सा शक है एक चीज़ पे। मुझे ये शक है कि वो अपने आप का जो आखिरी हिस्सा है अपने कैरियर का, उसको बचाने के लिए बॉल नहीं कर रहे। मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा भी था कि आप बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे, उन्होंने कहा मुझे कराते नहीं। आई वाज टॉकिंग अबाउट द पाकिस्तान टीम। अच्छा, मुझे ये शक है कि उनको ये डर है कि कहीं उनका हाथ, उनका एक्शन का तो इशू रिजॉल्व हो चुका था, मतलब वो नॉर्मल ऑफ स्पिन तो करवा सकते हैं ना। मेरे ख्याल से 3 से 4 दफ़ा तो वो अपने बाजू को सही कर सकें। हाँ। कई दफ़ा तो उनको स्ट्रेटर वन के साथ इशू था, ऑफ स्पिन तो करवा सकते। हाँ, मगर ये कि मुझे शक है कि शायद वो नहीं चाहते कि कभी इस आखिरी वक्त में उनको फिर से बोल दिया जाए कि जाओ कि ठीक कराओ और फिर वो उनका टाइम निकल जाए। सही, आई हैव अ डाउट। ओके, तो जिब्रान, फेवरेट टीम कौन सी है? क्योंकि झेलम में आप पैदा हुए, ताल्लुक आपका मर्दान और पूरे मुल्क में हर शहर में रह चुके हैं, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? I want Lahore to win. लाहौर कलंदर्स। Yeah. लास्ट Because I टाइम like फाइनल their तक तो पहुंचे owner a lot. हैं? I like their owner a lot. Rana साहब जो है. राणा साहब, He okay. needs a win. I out of just emotions I want to win. Team wise नहीं, I don't know अच्छा, which is the best team. वैसे somehow I think over the years Islamabad has always been a very strong team. 2 दफा तो टूर्नामेंट जीत चुके हैं, Yes. कंसिस्टेंट है वो। Yeah. But I want Lahore to win. लाहौर शहजाद, कलंदर्स। मैं अब्दुल रज़ाक से एक सवाल करना जी चाहता हूँ। प्लीज। मेरा राब्ता करवाइएगा। जी सुन रहे हैं रज़ाक, आपको। आपने एक दफ़ा उमर अकमल और अहमद शहजाद को ये कहा कि शुक्र है खुदा का तुम दोनों इतने सोने नहीं, वरना तुमने तो तबाही मचा देनी थी। मेरी जान छोड़ दो, मेरी जान छोड़ दे, मेरी जान छोड़ दे, इस सवाल से जान छोड़वा दे। अब मेरा सवाल ये है, वो तबाही उन्होंने ग्राउंड में मचानी थी या होटल में? दानिश्वर साहब का सवाल है, जवाब तो देना पड़ेगा। इसका जवाब ये है कि बड़ा अच्छा मैच चल रहा है और जो लाहौर के अंदर का बड़ा अच्छा स्टार्ट है। ठीक है जी। अच्छा, ये वेल लेफ्ट किया आपने, आपके चेहरे पे टोए नजर आ रहे हैं। आप ये वेल लेफ्ट किया है। रज़ाक भाई, उन्होंने वही तबाही मचानी थी जो आपने साउथ अफ्रीका के साथ किया था। क्या शानदार है। तो कमिंग बैक टू क्रिकेट, मुझे दिखा दें अगर क्या स्कोर हुआ है। लाहौर कलंदर्स ने स्टार्ट कर लिया है सेकंड इनिंग्स का और इस वक्त 18 रन हैं 3 ओवर्स में, तो रन रेट जो है वो 6 का है, लेकिन कोई विकेट लूज नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट है। शोएब भाई जरा ये भी बताइएगा, डेविड वीजे नहीं है, सामित पटेल नहीं है, दोनों नीचे आके अच्छी बैटिंग कर लेते थे, स्पेशली डेविड वीजे ने तो काफी मैचेस इनको जिताए आखिरी 2-3 ओवर्स में, कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है?
देखिए अगर सेंसिबल खेलता लाहौर कलंदर तो रन बॉल है और कोई मसला नहीं होना चाहिए, कोई जल्दी ना करें। बैटिंग इनके पास लंबी है, ये टूर्नामेंट लेट ही इसलिए हुआ है कि लाहौर कलंदर जीत सके, कुदरत भी इनका साथ दे रही है, तो प्लीज ग्रैब योर चांसेस और आप ये टूर्नामेंट जीतें। और सिर्फ आपको सेंसिबल बैटिंग करनी है। सेंसिबल का मतलब क्या है? कि कोई पंगेबाजी नहीं करनी है आपने सीधा जाके अकॉर्डिंग टू द बॉल जो ऑफर कर रही है पिच आपको, आप खेलते जाएं। अगर देखें फखर जमान जैसा बैट्समैन 8 ओवर नॉट आउट इवन फॉर 60 रन्स, तो ट्रबल इज फॉर द ऑपोजिशन कि फखर जमान खड़ा है। तो वीजी तो बहुत लेट में आते हैं, स्मिथ पटेल बहुत लेट में आते हैं, फखर जमान ही खा पी जाएगा इनको। सो फॉर लाहौर कलंदर माय सजेशन इज प्लीज प्ले स्मार्टली इफ यू वांट टू विन दिस मैच, बिकॉज मुझे इनका डर ये रहता है कि कभी भी ये मैच हाथ से निकलवा सकते हैं बाय ऑर्डरिंग आउट फॉल शॉट्स। यार मैं ये डर लगता है इनका, बट मैं ये चाहता हूँ लाहौर के अंदर स्मार्टली खेले और जीते मैच। अच्छा रज़ाक, आप बताइएगा कि नॉर्मली क्या होता है जब इस तरह का स्कोर है जो रन अप बॉल और एक ओवर में बाउंड्री लग जाए तो आप अचीव कर सकते, क्या प्लेयर्स सोचेंगे कि विकेट स्लो है, आगे स्पिनर्स आएंगे, मैच फंसेगा, तो जितना स्कोर करना है पहले ओवर्स में कर लो, 6 ओवर्स में बॉल हार्ड होगा, नया होगा, या जैसे शोएब भाई करें कि आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें, इनिंग बिल्ड करें? देखिए आजकल जो क्रिकेट है मैं समझता हूँ कि आपको मेरिट पे खेलना चाहिए। अगर आपकी सोच में ये आ जाता है कि स्कोर थोड़ा है, हम इसको आखिरी ओवर तक लेके जाएंगे, तो वो मैच कहीं भी हार सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अपनी पॉजिटिव बैटिंग करें और मेरिट पे खेलें, जो आपको बैट बॉल मिलता है उसको बाउंड्री के लिए मारें। आपको स्टडी क्रिकेट नहीं खेलनी, आपने विकेट पे स्टे रख के नहीं खेलना, आपने मेरिट पे खेलना। T20 में टाइम कम होता है और टॉप ऑर्डर के 6 जो बैट्समैन होते हैं, यू नेवर नो कि किसका दिन आज अच्छा हो, जो 50-60 कर सकता हो 30-40 बॉलों पे, उसको भी मौका मिलना चाहिए। अगर टॉप ऑर्डर अगर इसको कैरी करते हैं, आखिरी ओवर के लेके जाने की कोशिश करते हैं कि स्कोर थोड़ा है, हम रन बॉल की तरफ जाते हैं, चांस नहीं देते, तो फिर मैच फंस सकता है। कहीं भी एक आधी विकेट गिरती है और विकेट में ये क्रिकेट में हैट्रिक भी होती है, तो ये मैच फंस सकता है। इन्होंने एक सवाल मेरा अब्दुल रज़ाक सवाल अभी तक फंसा हुआ है आपने, वो जवाब उनसे कहें, इसका तो जवाब दें। 2009 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, अब्दुल रज़ाक 3 ओवर 20 रन, 3 खिलाड़ी आउट। आखिरी ओवर के लिए अब्दुल रज़ाक यूनुस खान से इजाज़त मांगता है, आखिरी ओवर मुझे करना है। यूनुस खान कहता है ये ओवर मैंने तुम्हारा संभाल लिया। अब्दुल रज़ाक से पूछे यूनुस खान ने कहाँ संभाल के रखा है? देखिए दानिशर साहब स्टैट्स के साथ आए। पहले तो मुझे सबसे पहले तो मुझे ना कराची आने दें प्लीज, मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो यूनुस खान साहब ने संभाला होगा ओवर, फिर करवा लिया होगा।